बेगैरत औरत, तू भी बोल रही है? अभी आप जिस टाइम से केस में हैं, आपने किसी हिंदुस्तानी के नाम से, मुंह से, किसी भी हमारे हिंदुस्तानी के मुंह से कभी बच्चों के लिए गाली सुनी? वो उसके मुंह में क्या रहता है? भाई तुमने सीमा को प्रताड़ित किया, सीमा के साथ वायलेशन किया, बच्चों को गालियां दी। अबे बेगैरत औरत, तू भी बोल रही है? छलनी तो बोले ना, छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले जिस पे 70 छेद। तो किस औकात से बोल रही है? चलो उसको तो हम जवाब दे देंगे, वो हमारे मुल्क का है। तो बेगैरत औरत, एक बाप से तो उसके बच्चों को जुदा कर रही है। तेरे को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, तेरे को तो कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। तो इतनी बेशरम औरत है। उसके बाद तू कहती है कि मैं गालियां इसलिए देती हूँ कि मेरे बच्चों को। अरे तेरे बच्चे कहाँ से आए? वो हैदर भाई के बच्चे हैं, और हैदर भाई के बच्चों को अगर कोई भी गलत बोलेगा ना, तो सबसे पहले हम लोग आवाज उठाएंगे। समझे तू? बिल्कुल। तेरे बच्चे होते तो तू ढंग से रखती। वो हैदर भाई के बच्चों को तो अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए लेके आई है। वो हैदर भाई के बच्चे हैं, पाकिस्तान की पहचान है वो बच्चे। समझी? बेगैरत औरत। जी भाई। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो आपसे हमारी कृपया है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दीदी, जिस तरीके से ये बार बार कहती है, आपने भी सुना होगा कि ये हैदर के बच्चे नहीं है, हैदर के बच्चे नहीं। भाई हैदर के बच्चे नहीं तो फिर किसके बच्चे? तू बता दे, तूने कैसे पैदा कर लिए ये बच्चे? जब हैदर के बच्चे नहीं है, हैदर के पास कुछ नहीं था, बार बार एक बात की थी, हैदर के पास क्या है, हैदर के पास क्या है? तो पहले तूने क्या किया था? तेरी आंखों में क्या क्या कालक घुस गई थी? तेरी आंखों में क्या था? सुरमा लगाया हुआ था? क्या किया हुआ था तूने? तेरी आंखों पर पर्दा था? तूने पहले क्यों नहीं देखा हैदर क्या है और हैदर क्या नहीं है? अब देखो, अब ये बोलती है कि हैदर के पास क्या है, हैदर के पास क्या है, हैदर के पास जो है 20 बीघा जमीन भी तूने बेची उसकी। 20 बीघा जमीन भी तू, तेरी जैसी बेगैरत औरत बेच के आई उसकी। अब बोल हैदर के पास क्या है? और जिस काले नाग के पास तू है, ये इसके पास क्या देख के आई है तू? जरा ये बता। इसके पास को, ये तो अगर ये धान काटने भी जाता है तो दूसरों की जमीन में काट के आता है, जिसको इसको दिहाड़ी मिलती है। इसकी तो खुद की बिल्कुल। जमीन भी नहीं है। तो क्या देख के आई है? ये देख के आई है कि मैं नाचूंगी, मैं कमर मटकाऊंगी। वो भी तेरा बंद करवा दिया। इतनी शर्म की बात है, वो भी तेरा बंद करवा दिया। अरे तो दीदी, कर क्या रही नाचने है? से याद आया, दीदी नाचने से याद आया, एक वो महिला है जो 5-6 नागनों को लेके बैठती है। उसके चैनल पे हमारी एक बहन चले गई, मैं भी नाम नहीं लूंगा। हमारी बहन गई बड़े प्यार से, हमारी हिंदुस्तानी बहन है, वो चले गई। हाँ भाई, बात सुनो भाई, चैनल वालियों का, तू बेशक नंगी नाच, ठीक है तू बेशक नंगी नाच, तू भारत की है, ये पाकिस्तान से आई हुई महिला है, इसका कोई अधिकार नहीं है ये नाचे। ये क्यों नाचती है? ये अश्लीलता क्यों फैलाती है? दीदी पता क्या जवाब दिया? अरे वो तो बच्चों के लिए करती है, थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा सा कमा लेगी, कुछ बच्चों को खिला पाएगी। तो दीदी उस बहन ने ऐसा प्यारा जवाब दिया, तो बोला फिर क्या ऐसी तैसी कराने आई थी वो सचिन को देख के? जब नाच के बच्चे पालने थे तो क्या तू नाच के पालने के लिए भारत आई थी? तू कहती भविष्य है भारत में, तो तू ये भविष्य तू बना रही है? ऐसा जवाब दिया हमारी उस बहन ने, लाजवाब कर दिया। ये बच्चों का भविष्य क्या बनाएगी? ये अपना भविष्य नहीं बना पाई 40-42 साल में। जिस आदमी ने 90,000 रुपए पर महीने इसको कमा के दिए, ये उसकी सगी नहीं हुई, तो ये इन बच्चों की सगी क्या हो जाएगी? इसको सिर्फ अपने से मतलब है। आज आप अल्लाह पे दोबारा देखना, भाई ने वो वीडियो डाल रखी है जहां पे ये सजने संवरने जाती थी, और उन्होंने वो खुद बोल रही है कि इसका आना जाना जो है वहां लगा हुआ था दुबई में। तो इस कट्टर हिंदुस्तानी, नमस्कार। तो इस औरत का क्या विश्वास करना है? ये अपने बच्चों इसने अपने बच्चों को 9 महीने कोख में रखा, उन बच्चों तक को भी ये नहीं वो कर पा रही है। माँ कैसी होती है? जब कोई चिड़िया भी अंडे देके अंडे में से बच्चा निकलता है, तो भाई क्या करती है चिड़िया? उसको अपने पंखों के नीचे दबाती है। इस माँ ने कब अपने बच्चों को गोद में पकड़ा? इस औरत ने कब इन बच्चों को अपने अगल बगल में सुलाया? हमने तो पूरी सर्दियों में नहीं देखा। पूरी सर्दियां हमने देखा ही नहीं कि इसने अपने पास उन बच्चों को रखा होगा। पूरी गर्मियों में हमने उन बच्चों को नहीं देखा कि इसने, ये कभी भी ऊपर डांस करती है, बच्चों को कैमरे में नहीं आने देती है। ये लाइव आती थी, ये बच्चों को कैमरे में नहीं आने देती थी। ये कुछ भी खाती थी, खाना कुछ बनाना है, कुछ वो करना है, बच्चे कहीं नहीं दिखाई देते थे। तो कैसी माँ है ये? कैसे वैसे बोलती है कि हैदर के बच्चे नहीं है? इसने क्या डाउनलोड करे हैं? बढ़िया ही। और दीदी, दीदी कहने का मतलब ये, देखिए कोई सी भी माँ हो, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास से हो, या बेशक किसी अपर क्लास से हो, दीदी जब भी अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके जाता है ना कोई शॉपिंग के लिए, तो सबसे पहले वो बच्चों के लिए चीज देखती है, ठीक है, कि बच्चों के लिए क्या बेहतर रहेगा। दीदी ये पहली माँ देख रहा हूँ, जब शॉपिंग आ रही, अरे सचिन जी मेरे लिए लाए, मैंने तो 2 कहे थे 4 लिया है। आज तक कभी देखा आपने किसी ने भी, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि वो बच्चों के लिए कोई चीज ला? भाई ये कौन सी माँ है? ये कहती है मैं 1 सेकंड के लिए मेरे बच्चे मेरे से दूर नहीं हो सकते।
और फिर 7 दिन खुद क्या कह रही थी, जो सचिन के पास गई है 6 लाख रुपए लगा के सचिन के साथ 7 दिन रही, फिर क्या कह रही है, मैं तो बस मेरा दिल नहीं कर रहा था वापसी जाने का, मैंने तो सचिन से कहा था मैं यहीं रह जाती हूँ, मेरी बहन रीमा संभाल लेगी बच्चों को। सचिन ने कहा नहीं नहीं तू जा, तू बच्चों को लेकर आ। तो फिर भाई उस टाइम तेरी ममता कहाँ चले गई? दीदी मैं तो एक मर्द होकर अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता, ये कौन सी माँ है, ये कौन सी माँ है जो 7 दिन आशिक से मिलने के लिए बच्चों को पाकिस्तान छोड़ के गई है नेपाल? हैरान की है। वो भी हम मान लेते हैं कि ये नेपाल चलो 7 दिन रही, 15-15 दिन ये छावनी में ट्रेनिंग लेने जाती थी, तब बच्चे किसके पास रहते थे? तब क्यों इसको बच्चे याद नहीं आते थे? जब ये छावनी में अपने चाचा, ये कहती है कि मेरे चाचा से कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी भी इसका चाचा वहाँ छावनी में है, अभी भी वो वहाँ पे ट्रेनिंग देता है। इसने अपने भाई को वहाँ पे नौकरी दिलाने के लिए कहती है मेरे भाई ना फ्री बैठा हुआ था, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जो फ्री बैठा रहता तो उसको मजबूरन में उसमें क्या बोलते हैं पुलिस में भर्ती होना पड़ता है। तो 1 लाख रुपए तूने अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए दी घूस, जो 1 लाख रुपए दी तूने। दीदी इतना आसान होता गवर्नमेंट के अंदर भर्ती होना, तो हम और हमारे भाई और सब लोग, हम लोग गवर्नमेंट में नहीं होते, जो फारिग होता है वो गवर्नमेंट में भर्ती हो जाता है। भाई गवर्नमेंट में भर्ती होना तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है हर मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो या अमेरिका हो, वो इतना आसान काम है क्या गवर्नमेंट के अंदर भर्ती होना? और रही बात दीदी, मिसाल के तौर पे इसका भाई हो या कोई भी हो, वाकई इसके रिश्तेदार बड़े बड़े ओहदों पर हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कोई बिल्कुल ही कोई इसका कोई अरीब करीब जानने वाला नहीं है। इसका मामा भी अच्छे ओहदों पर है, इसका और भी लोग अच्छे ओहदों पर है, इसका भाई भी बेशक आर्मी का सिपाही होगा या जो भी होगा, इतनी इस हवाले से मेरी इतनी बात नहीं हुई कभी भी हैदर भाई से, बाकी है आर्मी के अंदर, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। जी जी हाँ, ये बहुत अच्छे, मतलब इसको तो अय्याश की, ये इसको अय्याशी वाली आदत पड़ गई थी ना, नहीं तो देखो 90,000 रुपए कम नहीं होते भाई, बिल्कुल, एक महीने के 90,000 रुपए कम नहीं होते हैं। जो बंदा 3 शिफ्ट कर रहा है ये सोच के कि मेरे 4 बच्चे घर में हैं, मेरे एक पत्नी घर में है, मैं कमा के दूं, जो 3 शिफ्ट कर रहा था, पत्थर तोड़ रहा था, 90,000, एक बार 1,10,000 भी दिया है, 1 लाख रुपए भी दिया है, 90,000 रुपए दिया है, कभी कम हुआ है तो 70,000 भी दिया है, तो ये कम है क्या? इस औरत को मतलब वो कमाई रास नहीं आई, इसको ये था कि मैंने हिंदुस्तान जाना है, लप्पू की फैमिली पालनी है, इसके कर्मों में लिखा हुआ था, ये इसके कर्मों में ना ये गालियां लिखी हुई थी, सर फोड़ना लिखा हुआ था, बदनामी लिखी हुई थी। इसने तो जो हैदर भाई को बर्बाद किया ना, हैदर भाई के एक एक आंसू लग रहा है अब इन पे, अब लग रहा है इन पे, अब जैसे जैसे तारीखें पढ़ेंगे ना भाई, पूरे हैदर भाई के आंसू लगेंगे इन पे। और बच्चे यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, बच्चों को बिल्कुल यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। जी भाई बिल्कुल दीदी आप सही कह रही है, देखें वो तो बच्चों के चेहरों से भी नजर आता है, बच्चों की जो हालत है दीदी वो सब कुछ सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं है। और दीदी दूसरी तरफ जब ये कहती है कि वे वो पाकिस्तान के अंदर तो पर्दों के अंदर रखा जाता है, तो आप सारी इसकी पाकिस्तान की जितने भी दर्शक देख रहे हैं तमाम वीडियोस उठा के देख लें, जिसमें टिकटॉक बना रही है, किसी में सिंधी टोपी पहनती है, डांस करती है, किसी में कैसे कपड़े पहनती है, किसी में पार्क में जा रही है, कौन सी जगह इसने छोड़ी है आप देख लेना। एक ये कहती है और लप्पू भी कहता है कि मैं एक साधारण फैमिली से ताल्लुक है। दीदी साधारण के मानी मतलब घरेलू होते हैं, मतलब नॉर्मल। अच्छा, तो कहती है दीदी कि मैं एक साधारण फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, और सचिन भी कहता है हाँ वो तो मुझे पता है, अगर तू साधारण फैमिली से ताल्लुक रखती है तो जो साधारण फैमिली से ताल्लुक रखती है वो तेरी तरह नाचती तो नहीं है, तू तो नाच रही है खुला, फिर तू कहती है पाबंदी में भी थी। और दीदी कहती है कि गुलाम हैदर तो मुझे एक घर में रखता था, शुरू की बात कर रहा हूँ, गुलाम हैदर से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, गुलाम हैदर ने एक घर लिया तो बस कमरा था, उसके अंदर मैं कैद रहती थी और मुझ पे शक करता था, और जब आप पे कोई शक करे तो आप खुद बताएं अच्छा लगता है? तो वो पत्रकार बोलता नहीं, तो कह रही है बस मेरे को यही प्रॉब्लम थी, वो मुझ पे शक करता था। अरे बेवकूफ औरत, अगर वो शक करता तो वो कोई बेवकूफ है अगर तेरे पे शक भी करता? नमस्ते गंगा दीदी, अगर वो तेरे पे शक भी करता और दीदी वो 7 समंदर पार सऊदी अरब भी चले जाता, वो मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ ही होगा जो अपनी वाइफ पे शक भी करे, नमस्ते अपनी वाइफ पे शक भी करे और 7 समंदर पार चले जाए। भाई ये पता क्या है, ये छन्नी भर के, छन्नी जानते हो आप, छलनी जिसमें छेद होते हैं, एक हमारे में बोलते हैं, अब सर्च कर लेना, ये छलनी भर के पानी भी लिया है ना। अच्छा आटा छानने वाली छन्नी तो देखी होगी, आटा छानने वाली, बिल्कुल दीदी, अगर ये उसको भर के भी पानी ले आएगी ना, मेरी जैसी औरत तो इस पर तब भी विश्वास नहीं करेगी।